क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग रिवाइज में व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी किताब ज्ञानवी से। तो आज भी हम लोग वही करेंगे। सर्वनाम पढ़ना है जो पेज 56 में है। चलिए निकालिए, देखिए पेज 56। इसमें लिखे देखेंगे हम लोग भाषा ज्ञान। इसमें प्रश्न रहेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये उत्तर है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, कौन आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह आदि। बच्चों, ये ध्यान देना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री के लिए भी आता है और पुरुष के लिए भी आता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए आता है। दोनों ही मैं का, हम का, तुम का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं, जैसे तुम, आप आदि। तीसरा में अन्य पुरुष। जिसके विषय में बातें हो रही हैं उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने आदि, जो सामने न हो, यानी किसी तीसरे के विषय में बात होती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब दूसरा में निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरे भाई का मित्र है। यानी निश्चय है कि यह मेरी ही पुस्तक है और यह निश्चय है कि वह मेरे भाई का ही मित्र है। तो इसमें यह और वह, ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इन वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई आ रहा है, गिलास में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। 4 में संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से 2 अलग अलग बातों का संबंध प्रकट होता है या जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से उसके आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसने तुम्हें पानी पिलाया था उसने मुझे भी पानी पिलाया। इन वाक्यों में जैसा, वैसा तथा जिसने, उसने संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जैसा के साथ वैसा का संबंध, जिसने के साथ उसने का संबंध। जैसे जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो करना है वो करो, ये जहाँ के साथ वहाँ और जो के साथ वो का संबंध जुड़ जाता है तो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। 5वां में प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहे हो। इन वाक्यों में कौन तथा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। 6वां में निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे सर्वनाम शब्द में विशेषकर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है। इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप शब्द सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम ही रहेगा, जैसे मैं आप पढ़ लूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैंने आप ही यह काम कर लिया। ये होगा खुद के बारे में अगर पता चले कि बोल रहे हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है बच्चों। और यदि आप यहाँ आइए, कृपया आप शांत रहें, कृपया आप यहाँ बैठ जाएं, तो ये दूसरे के लिए अगर हम कहते सुनने वाले के लिए तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ कुछ बनाने के लिए है, हमने तो ऐसे बनाया लेकिन आप बना लेंगे किताब में। देखिए, क नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द छांट कर भेद का नाम लिखिए। भेद का नाम लिखना कौन सर्वनाम है। ये मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, मैं हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 में लेखक के साथ एवरेस्ट शिखर पर कौन गए, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इस तरह मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अपना हाथ हिलाया निज का, खुद का हाथ हिलाया तो वो हो गया निजवाचक। और चौथा में जो आगे बढ़ेगा वो ही वरिष्ठ पर चढ़ेगा, जो के साथ वो का संबंध है संबंधवाचक। पांचवा में थोड़ी दूर पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, कुछ यानी अनिश्चय है, अनिश्चित है, पता नहीं चलता क्या है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। देखिए मैंने सारा यहाँ बना दिया है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक हो गया। यहाँ देखिए ख नंबर में इसमें उपसर्ग तथा और प्रत्यय को अलग अलग करना है, कीजिए। यहाँ हो गया अभियान, अभियान में अभी हो गया उपसर्ग, यान हो गया मूल शब्द। यान मैंने होता है सवारी, जैसे चंद्रयान होता है, वायुयान होता है, तो अभी होता है ये उपसर्ग। किसी शब्द के पहले यदि कोई शब्दांश लगाते हैं तो वो हो जाता है उपसर्ग, और शब्द के बाद में लगाते हैं नया शब्द बनाते हैं हो जाता है प्रत्यय। तो इसमें यान मूल शब्द है, इसके पहले लगा अभी, अभी जोड़ यान। ऊंचाई मूल शब्द है, ऊंचा दीर्घ लगा, ऊंचा जोड़ दीर्घ, ये दीर्घ प्रत्यय है। प्रसन्नता, प्रसन्नता में देखिए एक ही शब्द में उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है, इसमें मूल शब्द बन जाता है सन्न। सन्न माने होता है अवाक रहना, अवाक यानी शॉक्ड होना, तो इसमें प्र को हटा देंगे, प्र हो गया उपसर्ग, सन्न हो गया मूल शब्द, ता हो गया प्रत्यय। प्र जोड़ सन्न जोड़ ता, और चौथा में कुशलता, कुशल शब्द उसमें ता लगा दिए, कुशल जोड़ता। दक्षिणी, दक्षिण शब्द है, उसमें दीर्घ लगाए, दक्षिणी हो गया। अब नीचे देखना है ग नंबर में, हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, इसको शुद्ध करना है। परस्पर यानी होता है एक दूसरा, एक दूसरा यानी होगा परस्पर, तो दोनों नहीं रहेगा, एक हटा देंगे। हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। दूसरे नंबर में हम जल्दी से तंबू में घुस गया, मैं जल्दी से तंबू में घुस गया, हमको नहीं लिखेंगे। तीसरा में अब मैंने दिखाई देना बंद हो गया, अब मुझे दिखाई देना बंद हो गया। चौथा में यह पहाड़ी बहुत ही सकरी हैं, पहाड़ी की एक वचन है, यह पहाड़ी बहुत ही सकरी हैं, सॉरी यह पहाड़ी बहुत ही सकरी हैं लिखा है, पहाड़ी एक वचन है, हम लिखे यह पहाड़ी बहुत ही सकरी है, अनुस्वर हटा देंगे। पाँचवा में एवरेस्ट से पहले हमने कई चोटी पार की, कई चोटियाँ पार की, देखिए यहाँ मैंने बना दिया, देखिए सब भरा है मैंने। घ नंबर में यहाँ भी इसमें 4 ऑप्शन में से कोई आंसर है, ढूंढना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बना है। जैसे मैंने ऊपर प्रसन्नता बताया, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ मिला, इसमें वही हो गया सफलता। ब नंबर देखिए मूल शब्द निकल गया फल, तो पहले स हो गया उपसर्ग, प्रत्यय हो गया ता, तो स जो फल जो ता हो गया सफलता। तो बनाने के बाद आपको पहचाना कि कौन सा है जिसमें दोनों उपसर्ग प्रत्यय दोनों आता है, तो ब हो गया। और दोनों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द दीर्घई प्रत्यय के योग से नहीं बना है। बना है नहीं वाला पर भी ध्यान देना पड़ता है कि आमतौर पर हम लोग देख लिए प्रत्यय करना है तो किसमें है देखने लगता है, नहीं जल्दी ध्यान नहीं जाता है। तो इसमें है इमली, क्योंकि अगर दीर्घ हटा देते हैं तो इमल शब्द नहीं होगा। कहा कि नहीं बना बताए दीर्घ प्रयोग से, ये नहीं बना है, इसका खुद का दीर्घ ही है, दीर्घ ही नहीं रहेगा तो ये शब्द ही नहीं बनेगा। और 3 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है। तो सब तो ये संज्ञा है, ये हो गया पुराना, और हो गया बस हो गया। ये आपको इसे याद करना है और कॉपी में बना, किताब में बना लीजिए, याद कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, रीड कीजिए, तब न समझ में आएगा।